बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं जी 8624 कोर्स कोड है हमारा। नोट्स हैं सर हामिद शहर की तरफ से। ये इनका फ़ोन नंबर और ईमेल दी गई है। बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो आज हमने इसका पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। हमने इस बुक का जो चैप्टर कवर किए हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आज हम इसका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कवर करेंगे, ठीक है। जो कि है करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, यानी कि नसाब क्या है। करिकुलम वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज डैट मीन्स। जो करिकुलम वर्ड है यानी कि जो नसाब है हमारा, जो हम बुक्स पढ़ते हैं स्कूल में, हर क्लास का अलग अलग करिकुलम होता है। वो एक लतीनी ज़बान है, उसका लफ्ज़ है जिसका मतलब है a race course, a prescribed course to follow, a series of course to complete a program of studies। लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक मुकर्रर रास्ता, यानी कि 2 रास्ते हैं हमारे पास, 2 ट्रैक दिए गए हैं। अब हमारी चॉइस है कि हमने किस रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो निसाब एक रास्ते की तरह है, एक सड़क की तरह है कि हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक यानी कि एक ऐसा मुकर्रर रास्ता जिस पे हमने चलना हो, या एक जो सीरीज़ है कोर्सेज़ की जो किसी तलीमी प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये हमारा है करिकुलम, ठीक है। और जो रेस कोर्स है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा रास्ता जो कि हम अपने जो एजुकेशन के दौरान एक स्पेशल स्किल्स हैं उनको हासिल करने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए जो बनाया जाता है, इसलिए इसको रेस कोर्स कहा जाता है। इसके अलावा है जी इसकी मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है, कहता है कि करिकुलम इज़ आ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। कि जो करिकुलम है, जो निसाब है, ये एक अमल है, यानी कि पूरा एक अमल है, कोई तैयारशुदा चीज़ नहीं, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई शय नहीं है। ये एक पूरा अमल है, प्रोसेस जिसे हमने गुजर के जाना होता है आगे। और ये भी कि जो हमारा करिकुलम है वो हमेशा डेवलप होता रहता है और वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नेक्स्ट है करिकुलम इंक्लूड्स टॉपिक, सिलेबस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कोर्स ऑफ स्टडी, कंटेंट, मेथड एंड आइटम्स ऑफ नॉलेज टू बी कवर्ड, टाइम टेबल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। करिकुलम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, टॉपिक यानी कि मौजू हमने क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस होता है कि साइंस की जो बुक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर हम 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास से हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। कोर्स ऑफ स्टडी यानी कि तदरीसी मवाद के हमने इसमें अब क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट है हमारे पास, यानी कि उसका सियाक़ो सबाक़ क्या होगा। मेथड्स हैं, तरीके, एंड आइटम्स ऑफ नॉलेज टू बी कवर्ड, और हमने इसमें कौन कौन सी हम नॉलेज है, कौन कौन सा इल्म है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं हम वो कवर करेंगे। टाइम टेबल है, यानी कि औकात कार कि हमने कौन सा पीरियड कब लेना है, ऐसे सारी चीज़ें, स्कूल कब आना है, कैसे आना है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जिसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है कि मुख्तलिफ जो हैं रिसर्चर्स, जो माहिरीन हैं, माहिरीन तलीम, उन्होंने इसकी जो करिकुलम की डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ तरीके से की है। जैसे कि बाबिट है, इसने कहा है कि आल दी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स इनकाउंटर, यानी कि वो तमाम तजर्बात जो कि कोई भी बच्चा, कोई भी तालिब इल्म अपनी तलीम के दौरान हासिल करता है, चाहे वो अब ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर। आगे है जी टाइलर, इसने एक डेफिनेशन की है, ऑल दैट इज़ प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय टीचर्स टू अचीव द एजुकेशनल गोल, यानी कि वो तमाम मनसूबे, वो तमाम प्लान्स जो कि एक टीचर बनाता है ताकि वो जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको हासिल कर सके, ठीक है। जैसे कि एक उस्ताद है, एक टीचर है, उसने कहा कि मैंने जो पूरा साल, वो जो पूरे साल के लिए या तो प्लान कर लेता है या वीकली प्लान कर लेता है या एक हर डे का वो डेली प्लान बना लेता है कि मैंने आज ये वाली चीज़ें कवर करनी है। इससे हमारे पास ग्लाथरोन कहता है प्लान्स फॉर गाइडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं वो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी स्कूल ने फ़ैसला किया कि जो तमाम तलबा है वो एक बार साल में, एक बार या हफ्ते में या महीने में कोई प्रेजेंटेशन देंगे या कोई प्रोजेक्ट बना के देंगे ताकि उन्हें पता चले, या एक तो टीचर को पता चल जाएगा कि इसके कंसेप्ट के ले रहे हैं और एक बच्चे को पता चल जाएगा कि वो उसको कितना आता है, ठीक है, और उसको पढ़ाना भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करिकुलम थ्योरी।
जिसको CT से भी हम डोनेट कर सकते हैं। CT इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन डिवोटेड टू एग्जामिनिंग एंड शेपिंग एजुकेशनल कैरिकुला। किसको बोलते हैं जी? निसाब का नज़रिया उस तलीमी शोबे को कहा जाता है जो कि निसाब की तश्कील और इसके असरात का जायज़ा लेता है। कैटेगरीज ऑफ कैरिकुलम थेरीज़, कैटेगरी कह लें या इसकी टाइप्स कह लें। 2 कैटेगरीज हैं इसकी, डिज़ाइन थेरीज़ एंड इंजीनियरिंग थेरीज़। डिज़ाइनिंग थेरीज़ एड्रेस द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैरिकुलम प्लान्स। ये थेरी इस बात पे तवज्जो देती है या ये थेरी ये कहती है कि निसाब को कैसे तरतीब दिया जाएगा और इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में ये फ़ैसला किया जाए कि साइंस के मज़ामीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये निसाब का डिज़ाइन कहलाएगा। आगे है जी इंजीनियरिंग थेरीज़। इंजीनियरिंग जिस तरह इंजीनियर काम करते हैं इसी तरह कैरिकुलम की जो इंजीनियरिंग थेरी है वो भी इसी तरह काम करेगी। ये थेरी क्या करती है, ये निसाब को बनाने यानी कि कैरिकुलम को प्लान करने या उसको तरतीब देने या कौन सा कैरिकुलम पढ़ाया जाएगा उस पर काम करती है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है और उसके बाद इसको मज़ीद बेहतर बनाने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बताती है। यानी कि दे इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्लान्स, प्रिंसिपल्स और मेथड और प्रोसीजर। ठीक है, इसको एक मिसाल से करते हैं इंजीनियरिंग थ्योरी को। जैसे कि ये फ़ैसला किया जाए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये कहे कि जो 9वीं और 10वीं क्लास है, 9th और 10th क्लास है, उसमें जो सोशल स्टडी है यानी कि पाक स्टडी है या मशरती उलूम है, उसका जो निसाब है उसमें जो हमारी जदीद हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और वो भी शामिल कर दी जाए और जोग्राफिया भी उसमें शामिल कर दी जाए, ताकि जो तलबा है उनको पाकिस्तान के जोग्राफिया के बारे में भी मालूम हो और अभी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पिछले दिनों क्या हुआ, वो भी उनको मालूम हो सके। आगे जी 4 फंक्शंस ऑफ थेरी, जो हमने कैरिकुलम में थेरी है उसके कौन कौन से काम हैं या वो क्या क्या करती है। वो है डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज़ को बयान कर देना, जैसे कि पाकिस्तान में जो तलीमी निज़ाम है जैसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इसमें ये फ़ैसला किया जाए कि इसमें कौन कौन से मज़मून पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो उन मज़ामीन का तज्ज़िया करना वो कहलाता है हमारी डिस्क्रिप्शन। आगे हमारे पास पर प्रेडिक्शन यानी कि पेश गोई करना। अब अगर कोई हमने निसाब बनाया है, जैसे कि अब देख लें कि हमारा आया है जी तर्जुमतुल कुरान, तो ये कहना कि हमने अगर तर्जुमतुल कुरान को 6 क्लास से लेके ऑनवर्ड हमने इसको शामिल कर दिया है, तो इस निसाब का या इस बुक का, इस सब्जेक्ट का तलबा के ऊपर क्या असर होगा ये प्रेडिक्ट करती है। ठीक है, ये वाली थ्योरी। आगे है जी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, हमने किसी चीज़ की वजाहत करनी होती है। जैसे कि यानी कि अगर कोई तालिब इल्म ये सवाल करे कि जो पाकिस्तान में निसाब है वो क्यों तब्दील होता है, या निसाब को हर साल या एक इरा के बाद इसको क्यों तब्दील करना चाहिए, तो ये बताती है हमें कैरिकुलम थ्योरी। आगे है हमारे पास गाइडेंस यानी कि रहनुमाई। जैसे थ्योरी ये भी बताती है कि हम निसाब में क्या क्या चीज़ें शामिल करें और क्या क्या ना करें। ठीक है, जैसे कि जो तलीमी निसाब है इसमें क्या किया जाए, जो जदीद साइंसी इल्म है वो पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि जो बच्चे हैं वो नई नई महारतें सीखें। अगर कोई बच्चा IT का है या कंप्यूटर पढ़ रहा है तो क्या करें, उसे सिर्फ पढ़ाने तक ही बाउंड ना किया जाए, उसको बाकायदा कंप्यूटर सिखाया जाए, उससे कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए जाएँ ताकि उसको स्किल्स आएँ और वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में उसको काम में लेके आए, अपना जो उससे वो अर्न भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम थ्योरी। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कैरिकुलम क्या है और कैरिकुलम की हमने जदीद डेफिनेशन भी की, 2-3 जो माहिरीन हैं उन्होंने डेफिनेशन बयान की, वो भी हमने पढ़ी। तो कैरिकुलम की डेफिनेशन क्या है? अ कैरिकुलम थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। ये तलीम से रिलेटेड ही हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। डैट अफोर्ड्स आ सिस्टमेटिक, जो कि एक तरतीब से एन एलिमिनेटिंग पर्सपेक्टिव ऑफ कैरिकुलर फिनोमेना। यानी कि ये कैरिकुलम थ्योरी क्या करती है, ये कैरिकुलम फिनोमेना यानी कि जो निसाबी मज़ाहिर है उसका एक रोशन पहलू हमें फराहम करती है। इसी तरह आगे है क्लासीफाइंग कैरिकुलम थ्योरीज़। जो कैरिकुलम थ्योरीज़ है उसको आगे हमने क्लासीफाई करना है।
वो कौन कौन सी है जी? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड। ठीक, जो फर्स्ट पे है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी आर कंसर्न प्राइमरी विद एनालाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द कैरिकुलम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो निसाब के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, इनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप यानी कि बाहमी ताल्लुकात का तज्जिया करते हैं। यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में जो कैरिकुलम है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, यानी कि पहले प्राइमरी हिस्से का कौन सा कैरिकुलम होगा, जो मिडिल है उसका कौन से वाला होगा, जो सेकेंडरी वाले बच्चे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो कौन सा सिलेबस कवर करेंगे, और जो हायर सेकेंडरी हैं ये कौन सा अपना सिलेबस कवर करेंगे। हर क्लास का अपना अपना अलग से सिलेबस होता है। यानी कि जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती जाती है। तो जो बच्चे की जो एजुकेशन होती है वो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करती जाती है। हमारे पास वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी, इसमें क्या है, ये एनालाइज करती है वैल्यूज़ एंड एजम्पशंस ऑफ द कैरिकुलम मेकर। जो निसाब बनाने वाले होते हैं उनके मफरूज़ात और उनकी इक़्तिदार का ये तज्जिया करते हैं। एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, कुछ जो हमारे होते हैं ना सब्जेक्ट वो कंपलसरी होते हैं यानी कि लाजमी होते हैं। जैसे कि हमारी इस्लामियत लाजमी होती थी, मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश, ये हमारे निसाब का हिस्सा है, इसको हमने लाजमी पढ़ना है। अब इंग्लिश हमारी ये वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जो इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान है ये वैल्यू ओरिएंटेड है। यानी कि इसमें हमारी इक़्तिदार हैं, रवायात हैं, इससे हम कुछ सीखते हैं। इसी तरह ये तर्जुमातुल कुरान ऐड हुआ, ये भी हमारी वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी में शामिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये आगे है कंटेंट ओरिएंटेड थ्योरीज। इसमें क्या होता है, ये डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द कैरिकुलम, के जो कैरिकुलम है निसाब है उसका मवाद कैसा होगा, ये कंटेंट ओरिएंटेड थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, जैसे कि साइंस का जो साइंस सब्जेक्ट हैं, साइंस का जो कैरिकुलम है वो ऐड कर दिया गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको शामिल किया गया ताकि जो बच्चे हैं वो जदीद जो तालीम है वो हासिल करें और उस तरक्की में मददगार साबित हों। आगे हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइबिंग हाउ कैरिकुला आर डेवलप्ड, ये हमें बताता है कि हमने जो निसाब है, जो कैरिकुलम है उसको कैसे बनाना है, उसको डेवलप कैसे करना है। जैसे कि हम अपने निसाब में ऐसे काम शामिल कर दें जिससे बच्चे सीखें, कुछ उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अगर वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उनको बाकायदा अमल करके दिखाएं। केमिस्ट्री पढ़े हैं तो उनको रिएक्शन करके दिखाएं, सिर्फ मुँह ज़बानी ना उनको बता दिया जाए, बाकायदा लैब में जाके उनको सारा कुछ सिखाया जाए। अगर आईटी का स्टूडेंट है या कंप्यूटर का स्टूडेंट है, कंप्यूटर बच्चा पढ़ रहा है तो उनको उसको कंप्यूटर की स्किल्स दी जाएँ, उसको बेसिक बताया जाए। ये ना हो कि सिर्फ बुक से ही रट्टा लगा दिया जाए, बल्कि लैब में जाके, कंप्यूटर लैब में जाके बाकायदा उसको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाए। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं कुछ उनमें से सलाहियत आए, कुछ उनमें स्किल्स आएँ। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कैरिकुलम के बारे में पढ़ा, कैरिकुलम की हमने टाइप्स पढ़ी, उसकी कैरिकुलम थ्योरी पढ़ी, कैरिकुलम थ्योरी की क्लासिफिकेशन पढ़ी, कैरिकुलम की डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी। तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशन है इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बाज़ औक़ात वो जो एग्जामिनर है इस तरह कह देता है कि कैरिकुलम की डिफरेंट डेफिनेशंस करें। ठीक है, तो इनको वो छोटी छोटी सी हैं वो आपने देख लेनी है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।